अशे खुरनोश और ज़रूरी अशया ज़रूरिया लेकर चौथा काफिला कुरम पहुँच गया। लोगों ने गाड़ियों से मौके पर ही खरीदारी शुरू कर दी। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम अमन मुआहिदे के दस्तखत कुनंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला कर लिया गया। कुरम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में वोटर्स की तफसीलात जारी कर दी। वोटर्स की तादाद 13,26,68,515 हो गई। 7,12,75,222 मर्द और 6,13,93,293 खवातीन वोटर्स हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर किया जाएगा। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास समाअत करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया में नशे के आदी शौहर ने बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूला के वालिद को खुद फ़ोन करके कत्ल का बताया और फरार हो गया। मकतूला और मुलजिम की पसंद की शादी थी। दोनों में अक्सर झगड़ा रहता था। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बारिश और बर्फबारी के बाद शिमाल बालाई बलोचिस्तान के बाइस बेशतर इलाकों की राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। पंजाब और सिंध के बेशतर मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो का पहला केस खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट हुआ। गुज़श्ता साल मुल्क भर से पोलियो के 68 केसेस रिपोर्ट हुए थे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। रवा साल की पहली पोलियो मुहिम 3 फरवरी से शुरू हो रही है। इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा। उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तलू नहीं हो जाता। अफवाज पाकिस्तान, उसके सिपह सलार हाफिज जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अनवेवरिंग कमिटमेंट पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की कमिटमेंट, दुआएं तमाम हर तरह से वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक उनका साथ देने के अज़्म का यादा। आज़ाद कश्मीर के इलाके बिम्बर में खिताब करते हुए कहा, सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतसलसल है। अल्लाह की गर देर है अंधेर नहीं। कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। IMF के साथ माहिदे को पूरा करेंगे। डिफ़ॉल्ट से बच गए। आज पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ा है। वज़ीर आज़म ने बिम्बर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल बुला लिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। तमाम अरकान शरीक होंगे। मुल्की सियासत से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। लीगल मुशावरत ली है और इंशाल्लाह कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी और ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस।
जुडिशल कमीशन बनने का फैसला अभी तक नहीं हुआ। इरफान सिद्दीकी का बयान। उमर अयूब ने कहा कि जुडिशल कमीशन ना बना तो अगले मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत वाज़े हैं, जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, जुडिशल कमीशन बना तो सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर नहीं, 35 पंक्चर, फॉर्म 47 और धरने भी इसमें आ जाएंगे। इरफान सिद्दीकी अगली बैठक 28 जनवरी को लगने के बददस्तूर पुरुमीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। अगले 1-2 दिन में पीटीआई के मुतालिबात का जवाब तैयार करके उनकी खिदमत में पेश करेंगे। पीटीआई उस पर गौर करे और हमारे साथ बातचीत करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की बातचीत। कहा, मुज़ाकरात में हुक्मनामा नहीं होता, रास्ता जब भी निकलना है ऐसे ही निकलना है। ये कोई तरीका नहीं कि हम आपके मुतालिबात का जवाब देना चाहते हैं और आप जवाब लेने को ही तैयार नहीं हैं। हमें भी इनके मुतालिबात का मालूम था, फिर भी 3 इजलासों तक इंतज़ार किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में मजीद कहा कि बानी पीटीआई खुद कहते थे कि प्रॉपर्टी टाइकॉन सबको काना कर देते हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने खुद जो किया उसके बाद तो वो अंधे ही हो गए। ये मामला शहजाद अकबर के ज़रिए सेटल हुए और प्रॉपर्टी टाइकॉन को ब्लैकमेल करके जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया गया। पैका एक्ट में तरामीम का जिक्र करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया का बिगाड़ इससे कम सख्ती से ठीक नहीं हो सकता। अगर इसमें 20 तरामीम की भी ज़रूरत हुई तो हो जाएंगी। इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ तो अदालतें मौजूद हैं। कौमी असम्बली के इजलास में कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल पार्लिमानी सेक्रेटरी शजरा मनसब अली खरल ने पेश किया। कौमी असम्बली में मज़कूरा बिल डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश करना था, ताहम इनकी अदम मौजूदगी के सबब बिल पार्लिमानी सेक्रेटरी शजरा मनसब अली खरल ने पेश किया। पैका तरमीमी बिल कम कौमी असम्बली में पेश। फेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समात के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सार्फिन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कंप्लेन काउंसिल बनाई जाएगी। अरकान में सहाफ़ी, वकील और IT प्रोफेशनल शामिल होंगे। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ और अदलिया मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ मवाद, गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर इखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। पैका एक्ट तरमीमी बिल और ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किए। ज़ाब्ता फौजदारी में 108 तरामीम की तजवीज़। मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करने और मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तजावीज़ भी शामिल। PFUJ का पैका एक्ट 2016 में तरामीम की मजम्मत। कहा, ये तरामीम वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से धोखा है। तरामीम गैर ज़रूरी और आइन की रूह के खिलाफ हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि तरमीमी बिल को फ़ौरन वापस लिया जाए। बिल का मुसविदा स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाए। अगर तरामीम वापस ना ली गई तो सहाफ़ी बरादरी मुल्कगीर एहतजाज करेगी। इसराइली फ़ौज की गज़ा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। रफ़ा में मलबा साफ करते लोगों पर इसराइली क्वाडकॉप्टर की फायरिंग। 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 ज़ख्मी। इसराइली बमबारी से तबाहशुदा इमारतों से फ़लस्तीनी शहदा की 200 से ज़ायद लाशें बरामद। मज़ीद 10,000 से ज़ायद लाशें दबी होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक इसराइली बमबारी से गज़ा में 5 करोड़ टन मलबा फैला हुआ है, जिसे सिर्फ समेटने में 21 बरस और $12 अरब लग सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि उनके नज़दीक जड़ांवाला जैसे अलमनाक वाक़यात नहीं होने चाहिए। अक़लियतों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी खुद निभा रही हैं। अभी 50,000 मुस्लिम ख़ानदानों को कार्ड जारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे 75,000 घरानों तक बढ़ाएंगे। कार्ड के ज़रिए अक़लियतों को हर 3 माह बाद 10,500 दिए जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में मेज़बान के नाम से होम स्टे टूरिज्म प्रोग्राम का इजरा मनसूबा चित्राल, दीर, मानसहरा, एबटाबाद और स्वात में शुरू किया जा रहा है। मकामी अफराद को सयाहों की रिहायशी सहूलतों के लिए 30 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर का कहना है कि होम स्टे टूरिज्म प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मनसूबा है। सेनेट खजाना कमेटी की FBR को 6 अरब रुपए मालियत की 1010 गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मानवी वाला ने पूछा, FBR ये गाड़ियां क्यों खरीद रहा है? वजारत खजाना के हुक्काम ने कहा कि गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। सलीम मानवी वाला ने कहा कि क्या अब तक फील्ड ऑफिसर्स टैक्स लेने साइकिल पर जाते थे? सेनेटर फैसल वावडा ने इजलास के बाद मीडिया टॉक में कहा, FBR को 384 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। क्या ये गाड़ियां इस शॉर्टफॉल की शाबाशी में दिलाई जा रही हैं? हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल बोले, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। कौमी असम्बली की कारमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ने बिल को रिश्वत के खात्मे और लोगों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा, डेटा एक जगह जमा होने का तासुर गलत है। इदारे डिजिटलाइज हो रहे हैं लेकिन सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते। इन्हें इसके लिए जंग लड़ना पड़ रही है। उमर अयूब ने बिल की मुखालिफत की। कहा, बताएं डेटा कैसे महफूज रहेगा? डेटे का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाएगा? नादरा PTA में रिटायर्ड फौजी जर्नैल बैठे हैं, आपके प्रोफेशनल कहाँ हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को फिक्स करे। शेर बाब ने कहा कि जब पैका एक्ट आया तो उसका नुकसान उनको हुआ जो उसे लाए थे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। अमेरिका ने मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और जासूसी फोर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया। पेंटागन के मुताबिक 1500 इजाफी फौजियों को मैक्सिको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है।